हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बियॉन्ड रेसिपीज में। मैं हूं सुमित कपूर। दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर्स ने कहा था कि एक अच्छी स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई का रिव्यू करके बताइए जो हम अपनी किचन की रोजाना कुकिंग में इस्तेमाल कर सकें, और उनको ऐसी कढ़ाई की तलाश थी जिसमें वो कम तेल में खाना बना सकें और हमारी गैस स्टोव पे स्पेशली काम करती हो। जी हाँ, बहुत से लोगों ने कहा था कि वो इंडक्शन नहीं इस्तेमाल करते, तो हमें ऐसी कढ़ाई चाहिए जिसका बेस नीचे से डीप हो और वो वाइड बेस वाली ना हो जिसमें ज्यादा तेल लगता है। तो आज मैं आपके साथ आपकी रिक्वेस्ट पर लेकर आया हूं परम उपयोगिता यानी कि परम उपयोग ब्रांड की एक स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई का रिव्यू। जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और आपको दिखाते हैं कि कैसी है ये कढ़ाई। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, ये है कढ़ाई। इस तरह से अनबॉक्सिंग मैंने पहले कर रखी है। फटाफट से आपको निकाल के दिखाता हूँ क्यों मैंने इस कढ़ाई को दोबारा से परचेज किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि इससे पहले मैंने इसके बड़े साइज का कढ़ाई का 3.5 लीटर का रिव्यू आपके साथ किया ही था, और फिर से आपकी डिमांड पर 2.5 लीटर की कढ़ाई का एक रिव्यू लेकर आया हूं जो कि बहुत जनरल साइज। अब दोस्तों, सबसे पहले तो जो भी इस कढ़ाई को देखेगा वो ये बोलेगा कि इतनी शानदार आपने ये कढ़ाई कहां से खरीदी। कोई भी इसको देखेगा उसके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, वाओ कितनी खूबसूरत कढ़ाई है। वाकई में दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव डिजाइन के साथ आती है और बहुत ही सुंदर और शानदार फिनिश के साथ आपको मिलती है। दिखने में ही आपकी किचन के डेकोर को एकदम इंप्रूव कर देगी। आपके सामने है चमचमाती फिनिश में, मिरर फिनिश में मिलने वाली शानदार परम उपयोग की स्टेनलेस स्टील की डीप कढ़ाई। जी हाँ, यहाँ पे डीप कढ़ाई बोल रहा हूं क्योंकि ये आपको इस तरह के डिजाइन में मिलती है जो काफी डीप है, गहरे डिजाइन में मिलती है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि इसमें आप कम ऑयल में भी कुकिंग कर सकते हैं। हर तरह की कुकिंग कर सकते हैं, चाहे वो डीप फ्राइंग हो, सब्जियों को सॉटे करना हो, वॉक की तरह काम करती है। इसमें आप सारे वो काम कर सकते हैं जो रेगुलर आप कढ़ाई में आप आज तक करते आए थे। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये डीप है। दूसरा, इसका वाइड डिजाइन आप देखिए, वाइड बेस है। वाइड बेस की वजह से क्या होता है, इसमें कड़छी चलाना बड़ा ही आसान है। आराम से आप कड़छी को चला सकते हैं, आपको खाना मिक्स करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे नजर आया। दूसरा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो इंडक्शन तो इस्तेमाल करते नहीं है, तो उनको ऐसी कढ़ाई चाहिए जिसका जो शेप है वो बिल्कुल नॉर्मल जो हमारे गैस कुकटॉप के अकॉर्डिंग बनी हो, क्योंकि उनको वाइड बेस वाली कढ़ाई नहीं चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा तेल लगता है। तो यहाँ पे ये जो कढ़ाई है बिल्कुल ही गैस के लिए बहुत ही परफेक्ट एक मैच है, क्योंकि गैस कुकटॉप पे जरूरत होती है इस तरह के बेस की जिसमें आप आराम से कुकिंग कर सकें और आपका तेल भी कम लगे। तो यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट चॉइस है उन यूजर्स के लिए जो केवल गैस पे ही खाना पकाते हैं। अब बात करते हैं स्टेनलेस स्टील की क्वालिटी की। स्टेनलेस स्टील के बारे में कहा जाता है कि सबसे बड़ी समस्या इस तरह के बर्तनों में ये रहती है कि एल्यूमिनियम जैसे बहुत ही शानदार होता है हीट का कंडक्टर, उसमें आप जो भी खाना बनाते हैं वो जलता नहीं है। एल्यूमिनियम के बर्तनों में इवन हीट डिस्ट्रीब्यूशन होती है और आपके खाने में एक समान हीट पहुंचती है। तो आपका कुकिंग का जो एक्सपीरियंस रहता है एल्यूमिनियम के बर्तनों में काफी अच्छा रहता है। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम सेफ नहीं रहता, हमारे खाने के लिए सुरक्षित नहीं होता। तो ऐसे में आपको बता देना चाहता हूं कि इस कढ़ाई की स्टेनलेस स्टील में आपको ऐसी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 मिलीमीटर की बहुत ही हैवी गेज स्टेनलेस स्टील का आपको इस्तेमाल यहाँ पे कंपनी ने किया है। बहुत ही भारी भरकम कढ़ाई है, आप उठा के देख सकते हैं। अभी मेरे पास वेट मेजरमेंट मशीन नहीं है, तो जब मेरे पास आ जाएगी आपको मैं इसका वेट भी करके दिखाऊंगा। फिलहाल आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ही भारी भरकम की 3 मिलीमीटर की हैवी गेज स्टेनलेस स्टील की ये थिक हैवी गेज स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई है जिसको इस्तेमाल करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि यहाँ पे आपका खाना कम तेल में बनेगा, चिपकेगा नहीं और साथ ही साथ जलेगा नहीं। तो ये जो प्रॉब्लम एक घटिया और चीप क्वालिटी की स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में अक्सर रहती है, यहाँ पे आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे इसके हैंडल्स की बात करें तो देखिए बहुत ही कन्वीनियंट आपको ये हैंडल मिलते हैं, पकड़ना बड़ा आसान है। यहाँ पे आपको कोई जॉइंट नहीं मिलता, ये देखिए कोई जॉइंट नहीं है। तो ये बाहर से एक स्टील इसको इस तरह से जोड़ा गया है, आप देखिए इस तरह से इसको जोड़ा गया है, कोई जॉइंट नहीं है। इसकी वजह से मेरे ख्याल से इसको क्लीन करना भी बड़ा आसान हो जाएगा, इसको वॉश करना बड़ा आसान है, क्योंकि यहाँ पे गंदगी नहीं चिपकेगी। अगर यहाँ पे स्क्रूज वगैरह रहते हैं ना तो उसमें गंदगी चिपकती है, बाद में इसको वॉश करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो ये भी अच्छा काम किया है। स्टेनलेस स्टील की क्वालिटी अव्वल है, डीप डिजाइन है, वाइड बेस है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं इसकी फिनिश कितनी शानदार है। तो मैंने अपनी बहुत सारी कुकिंग वीडियोस में इससे पहले इस कढ़ाई को यूज करके दिखाया आपको। 3.5 लीटर की कढ़ाई मैंने परचेज की थी जिसके रिव्यू को आपने बहुत पसंद किया था और स्पेशली डिमांड की थी कि आप छोटे साइज की कढ़ाई का भी रिव्यू करिए। तो इसीलिए आज मैं आपके साथ लेकर आया हूं ये 2.5 लीटर की कढ़ाई, जो कि 4 से 5 लोगों के खाना बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है। आप देख सकते हैं, क्लोजिंग में भी आपको चारों तरफ से दिखा देता हूं किस शेप में और किस तरह की साइज में आपको ये अवेलेबल रहती है। 2.5 लीटर में मैंने परचेज की है। 3.5 का रिव्यू पहले भी आपको करके दिखा चुका हूं। इसके अलावा 0.62 लीटर में भी अवेलेबल रहती है, आप ले सकते हैं।
तो अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट साइजेस अवेलेबल रहते हैं। ये कढ़ाई मैंने अमेजोन से परचेज की थी और डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक इसका लगा दूंगा, प्राइस की इंफॉर्मेशन भी वहां पे आपको सारी की सारी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस जैसे अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहां पर लेकर आते हैं ऑनेस्ट और नॉन स्पॉन्सर्ड रिव्यू जो कि बिना पैसे के हम करते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।